Everyone, welcome to your social science class. So dear student, let's start our chapter working of institution, chapter 4 from civics. Today we will discuss what do you mean by political institution. Political institution से क्या अभिप्राय है? In India, the political institutions are arranging and carrying all the tasks of the country. In modern democracy, these arrangements are known as institutions. अब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं. अब डिफरेंट टास्क हैं. अब पूरी कंट्री को चलाना एक बहुत ही बड़ा डिफ़िकल्ट काम है. तो पूरे देश को चलाने के लिए क्या है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं. तो वो इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, अपनी अपनी ड्यूटी निभाते हैं, अपना अपना काम करते हैं. तो उसमें क्या हो जाता है कि पूरा एक सिस्टम तैयार हो जाता है और काम इजीली किया जा सकता है. इसीलिए जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वहाँ पर अरेंजमेंट्स किए जाते हैं. जो अरेंजमेंट्स किए जाते हैं वो क्या हैं, वो हमारे क्या हैं, इंस्टीट्यूशंस, जो कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं. वर्किंग विद इंस्टीट्यूशंस आर नॉट ईजी. किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ काम करना आसान नहीं है. इट हैज़ लॉट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. इसके डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिनको निभाना बहुत ज़रूरी होता है. एंड दिस कैन बाइंड द हैंड्स ऑफ द लीडर्स. अब जो रूल्स रेगुलेशन होता है वो ये नहीं है कि जनता के लिए है सिर्फ, वो क्या है, लीडर्स के लिए भी हैं. तो लीडर्स अपनी मनमानी नहीं कर सकते, उनके हाथ बंधे होते हैं. इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व मीटिंग, कमिटीज़ एंड रूटीन्स. तो इसमें जो इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं उनकी प्रॉपर तरीके से मीटिंग्स होती हैं टाइम टू टाइम, उनकी कमेटीज़ बनाई जाती हैं और रूटीन फॉलो किया जाता है. एंड दिस ऑफन लीड्स टू डिले एंड कॉम्प्लिकेशंस. तो इसमें क्या होता है कि देरी से बचा जा सकता है और या फिर कई बार देरी हो जाती है इन कामों में और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन के पास काम जाता है, फिर दूसरे के पास जाता है, फिर तीसरे के पास जाता है. तो इस तरह से पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में टाइम लगता है. तो इसलिए डिले भी होता है और कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं. सम ऑफ द डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी यूज़फुल. तो कुछ डिले और कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही लाभदायक होती हैं क्योंकि लोगों के लिए, जनता के लिए बहुत अच्छा होता है. दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ वाइडर सेट ऑफ पीपल टू बी कंसल्टेड इन एनी डिसीज़न. तो लोगों के पास एक मौका मिल जाता है जनता को आपस में कंसल्ट करने का और यानी कि किस लीडर को वो चुनाव करना चाहते हैं और एक अच्छी तरह से प्रॉपर डिसीज़न वो ले पाते हैं. तो उनको एक अवसर मिल जाता है. इन इंडिया दीज आर द 3 इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. तो भारत में 3 जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन हैं. फर्स्ट इज़ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव, सेकंड इज़ एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज़ जुडिशियल. फर्स्ट की बात करेंगे हम पार्लियामेंट. द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स दैट टेक ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजन. अब पार्लियामेंट के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है और कैबिनेट के सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, सभी फैसले लेते हैं जो भी पॉलिसी तैयार की जाती हैं और उनके ऊपर जो भी डिसीज़न लेना होता है वो प्राइम मिनिस्टर ने और कैबिनेट मिनिस्टर्स ने लेना होता है. इसके बाद एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं. द सिविल सर्वेंट वर्किंग टुगेदर आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीज़न. अब जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या करती है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्विस के लोग हैं और वर्किंग, वो क्या करते हैं, वो एक साथ मिलकर काम करते हैं और वो जो भी स्टेप्स उठाते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं. ठीक है. तो जो भी डिसीज़न लेंगे वो जितने भी इनसे जुड़े हुए मिनिस्टर्स हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. इसके बाद जुडिशरी. सुप्रीम कोर्ट इज़ एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीज़न एंड द गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल्ड. अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ भी जो सिटीजन्स हैं और गवर्नमेंट के आपस के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो हैंडल और सेटल किए जाते हैं. पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर. पार्लियामेंट इन ऑल डेमोक्रेसीज एंड असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ पीपल. तो जनता के द्वारा जो पार्लियामेंट है, यहाँ पर जो भी असेंबली की जाती हैं तो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर क्या करते हैं, काम करते हैं. और पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है ये उनके हाथ में होती है, रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में. तो जनता के बिहाफ पे वो वहाँ पर काम करते हैं. इन इंडिया सच एज नेशनल असेंबली कॉल्ड पार्लियामेंट. तो
तो नेशनल असेंबली को ही भारत में पार्लियामेंट कहा जाता है। तो लेजिस्लेचर में ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है कि जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है एट द स्टेट लेवल इज़ कॉल्ड लेजिस्लेचर। तो ये स्टेट लेवल पे इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टेट लेवल पे उनको इलेक्ट किया जाता है और उनको लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। एंड द नेम may vary in different countries but such an assembly exists in every democracy। बट इस तरह के जो डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह के इंस्टीट्यूशन सभी देशों में पाए जाते हैं लगभग, लेकिन ये डिपेंड करता है उस कंट्री के ऊपर कि उसका नाम उस कंट्री में क्या रखा गया है। यानी कि भारत में जैसे लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, तो अदर डिफरेंट कंट्रीज़ में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्लियामेंट इन डेमोक्रेसी? पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी का क्या महत्व है? पार्लियामेंट एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन मैनी वेज। पार्लियामेंट इन द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री। पार्लियामेंट क्या करती है, इसकी फाइनल अथॉरिटी क्या है? ये कानून बनाती है। इट कैन ऑल्सो चेंज एग्जिस्टिंग लॉज, ये कानून को बदल भी सकती है। एंड एबोलिश एग्जिस्टिंग लॉज, और कानून को ख़त्म भी कर सकती है। एंड मेक न्यू वन इन देयर प्लेस, और इनके जगह पर कोई और नया कानून भी बना सकती है। पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट क्या करती है, उन पर कंट्रोल रखती है जो कि गवर्नमेंट चलाते हैं, सरकार चलाते हैं। नो डिसीजन कैन बी टेकन विदाउट द सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी डिसीज़न पार्लियामेंट के सपोर्ट के बिना नहीं लिया जा सकता। पार्लियामेंट ऑल्सो कंट्रोल द मनी मैटर्स। अब इंडिया के अंदर जितना भी फाइनेंशियल वर्क है, वो जो मनी की बात आती है, तो मनी मैटर्स को कौन? पार्लियामेंट ही कंट्रोल करती है। एंड पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट। जो पार्लियामेंट है वो हाईएस्ट फोरम है जहाँ पर डिस्कशन की जाती है, डिबेट की जाती है ऑन पब्लिक इश्यूज़ पे, और नेशनल पॉलिसी जो होती है उनके ऊपर भी डिबेट की जाती है। हमारी कंट्री के बारे में कोई भी मैटर है तो उसमें पार्लियामेंट क्या करती है? डिस्कस करती है, डिस्कशन वहाँ पर होते हैं। इट कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। यहाँ पर किसी भी मैटर में कोई भी जानकारी क्या है, ये ले सकती है पार्लियामेंट किसी भी मैटर पे देश में। तो ये सभी जानकारी किसी भी डिपार्टमेंट से ले सकती है। डिफरेंट हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट प्लेज अ सेंट्रल रोल ऑफ डेमोक्रेसी। अब मैंने कहा था डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट का एक बहुत बड़ा रोल है जो कि सेंट्रल रोल प्ले करता है, केंद्रीय जो इसका रोल है वहाँ पर। द लार्ज कंट्रीज डिवाइडेड द रोल एंड पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन 2 पार्ट्स। तो जो पार्लियामेंट है उसको 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है एंड दे आर कॉल्ड चैम्बर और हाउसेस। अब जो ये पार्लियामेंट के जो पार्ट्स हैं इनको या तो चैम्बर कहा जाएगा या हाउसेस कहा जाएगा। अब वन हाउस इज़ यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड एक्सरसाइज द रियल पावर। अब जो एक हाउस है वो क्या है, मतलब कि लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं एक हाउस के लोग, और मतलब कि यहाँ की जो पावर है वो रियल होती है, ठीक है। और इसके बाद है सेकंड हाउस की बात करेंगे। इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन। अब जो दूसरा हाउस है, यानी कि हम बात करेंगे जो हमारा दूसरा हाउस है, उसके अंदर इनडायरेक्टली लोग इसमें लोगों को इलेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, इसमें स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दे आर लुकिंग द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट, रीजन्स एंड फेडरल यूनिट्स। तो वो क्या करते हैं, तो अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग रीजन और अलग अलग यूनिट्स के बारे में वो जानकारी रखते हैं और उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और उन्हीं के मैटर्स को सॉर्ट आउट करते हैं। इन इंडिया द पार्लियामेंट कंसिस्ट द 2 हाउसेज। अब पार्लियामेंट के अंदर ये कौन कौन से हाउसेज थे हमारे? फर्स्ट इज़ राज्यसभा एंड इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, और लोकसभा सेकंड इज़ लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब जो इंडिया का प्रेसिडेंट होता है वो पार्लियामेंट का हिस्सा होता है, ऑल्दो शी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउसेज। तो ही और शी कोई भी है तो प्रेसिडेंट वो क्या है, इनका मेंबर नहीं होता, बट वो इसका एक हिस्सा ज़रूर होता है। So dear students, we will continue this chapter in our next video. Thank you. Have a nice day.